जय श्री कृष्ण। गीतांक 37। श्रीमद् भागवत गीता, दूसरा अध्याय, श्लोक 2.33 से 2.36 तक। युद्ध न करने से हानि। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक गीतांक 36 में हमने भगवान द्वारा अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के विषय में दिए गए उपदेश के बारे में जाना। इसके बाद श्लोक 2.33 से श्लोक 2.36 तक अगले 4 श्लोकों में भगवान अर्जुन को युद्ध न करने से होने वाली हानि के बारे में बताते हैं। आइए अब गीतांक 37 में प्रवेश करते हुए हम इन चारों श्लोकों का कुल 5 बिंदुओं में स्वाध्याय मनन आरंभ करते हैं। पॉइंट नंबर 1, श्लोक 2.33। अथ चेत त्वमी मम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तत् स्वधर्मम कीर्तिंच हित्वा पापम वाप्स्यसि। भगवान कहते हैं, यद्यपि युद्ध के बिना तू रह नहीं सकेगा, क्षत्रिय स्वभाव के परवश तू युद्ध करेगा ही। तथापि अगर ऐसा मान लें कि तू युद्ध नहीं करेगा तो निश्चय ही तेरे द्वारा छात्र धर्म का त्याग हो जाएगा। छात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का भी नाश होगा। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, आपसे आप प्राप्त हुए इस छात्र धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे परधर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे तुझे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा सूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया। इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। पॉइंट नंबर 2, श्लोक 2.34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादति रिच्यते। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान अर्जुन को अर्जुन के ऊपर लागू होने वाली बात बतला रहे हैं। अर्थात साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने वाली बात बतला रहे हैं। वह इस श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबके ऊपर लागू होने वाली बात बता रहे हैं। अर्थात मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनके तेरे साथ न मित्रता है और न शत्रुता, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति, अपयश का कथन करेंगे कि देखो अर्जुन कैसा भीरू था, जो कि अपने छात्र धर्म से विमुख हो गया। वह कितना सूरवीर था, पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई, जिसका कि किसी को पता ही नहीं था, आदि आदि। यहाँ ते कहने से भगवान का आशय है कि हे अर्जुन, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों में तेरी अपकीर्ति होगी। और यहाँ अव्ययाम कहने का तात्पर्य है कि जो आदमी श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, उसकी कीर्ति और अपकीर्ति दोनों उतनी ही अधिक स्थायी रहने वाली होती हैं। भगवान कहते हैं कि संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है, तब वह अपकीर्ति उसके लिए मृत्यु से भी अधिक भयंकर दुखदायी होती है। कारण कि मरने में तो आयु समाप्त हुई है, उसने कोई अपराध तो किया नहीं है, परंतु अपकीर्ति होने में तो वह खुद धर्म मर्यादा से, कर्तव्य से च्युत हुआ है, दूर हुआ है, भागा है। तात्पर्य है कि लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। पॉइंट नंबर 3, श्लोक 2.35। भयाद्रनादु परतन मनस्यम ते त्वाम महारथाः ये सांच त्वम बहुमतो भूतवा यास्यसि लाघवम। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू अपने मन में ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूं, परंतु अगर ऐसी ही बात होती, अर्थात युद्ध को तू पाप समझता, तो तू पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता, जिससे युद्ध के लिए तेरी प्रवृत्ति ही नहीं होती।
परंतु एकांत में न रहकर तू स्वयं युद्ध में प्रवृत्त हुआ है, और युद्ध में प्रवृत्त होने के बाद अब अगर तू युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। लोग यही कहेंगे कि अगर धर्म का विचार करता तो अर्जुन युद्ध से कतई निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अर्जुन मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है। भगवान आगे कहते हैं कि भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तू बहुमान्य हो चुका है। अर्थात उनके मन में यह एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी सूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अतः अगर अब तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों की नज़रों में तू तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तू नीचे गिर जाएगा। पॉइंट नंबर 4, श्लोक 2.36 अवाच्य वादंश बहून बदिष्यन्ति तवाहिताः निंदम तस्तव सामर्थ्यम ततो दुख तरम नु किम। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि तेरे जो शत्रु हैं, अगर तू उनके प्रति बैर ना भी रखे फिर भी ये दुष्ट तेरे साथ बैर रखकर तेरा अहित ही करने वाले हैं। वे तेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि तू बड़ा भारी सूरवीर है। ऐसा जानते हुए भी वे तेरे लिए अपमानजनक शब्दों के साथ ऐसा कहते हुए निंदा करेंगे कि ये तो हिजड़ा है। देखो, यह तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व ही हमारे सामने न आकर भाग खड़ा हुआ। क्या यह हमारे सामने टिक पाता? क्या यह हमारे साथ युद्ध कर पाता? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए ये सब तुझसे जाने कितने न कहने लायक वचन कहेंगे, तो उनके उन अपमानजनक वचनों को तू कैसे सहेगा? तेरे लिए इससे अधिक भयंकर दुख और क्या होगा? लास्ट वन, पॉइंट नंबर 5। इस प्रकार गीतांक 37 में 4 श्लोकों के अंदर भगवान ने अर्जुन को युद्ध न करने से होने वाली हानि को बताया। अब आगे श्लोक 2.37 और श्लोक 2.38, इन 2 श्लोकों में भगवान अर्जुन को युद्ध करने से होने वाले लाभ का वर्णन करते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक यानी गीतांक 38 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।